हाँ, तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आ गए यूज़र रिव्यू सेक्शन। आप में से बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि यूज़र रिव्यू सेक्शन आजकल आप डाल क्यों नहीं रहे हैं, तो हम एक बार फिर लेके आ गए यूज़र रिव्यूज़। और आज हम आपके लिए लेके आए एक एक्साइटिंग गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जो इन डिमांड है और एक ऐसी एसयूवी जो बहुत ही इन डिमांड है। और ये गाड़ी आप जैसा जानते हैं MG की एस्टर है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, पीछे से खचाखच भरी हुई गाड़ी है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑल राउंड पैकेज है। इसका वीडियो जब मैंने किया था रिव्यू तो मेरे को लगा था कि गाड़ी सबसे आगे टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉप आउट बैनर पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट आज के इस वीडियो रिव्यू में हमारे साथ है सलोनी, जिनके पास ये गाड़ी पिछले 6 महीनों से है। शी बॉट इट इन जनवरी और इस गाड़ी को लेके ये गुड़गांव में चलानी पिछले 6 महीने से। हम पता करते हैं कि इन गाड़ी के बारे में, इनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, क्या स्ट्रेंथ है इस गाड़ी की, क्या वीकनेसेस है। सो सलोनी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन आवर शो। Just briefly tell us a little bit about yourself, what you do. Hi guys, my name is Saloni and I live in Gurgaon. I have my own company by the name of Innoventi. Which car were you driving before this, Saloni? हमें थोड़ा बताइए। I was driving Volkswagen Polo. Okay. और आपने एकदम हैचबैक से SUV पे जंप मारा, तो what was the reason for that? Well, growth किसको पसंद नहीं है, सबको ही चाहिए। Correct. और कौन-कौन सी गाड़ियाँ देखने गई थी before you bought this one? Kia Seltos देखने गई थी मैं, Kia Sonet Okay. and XUV 500. Okay. And why did you reject those cars? आपको क्या बुरा XUV लगा? 500 बड़ी गाड़ी है, Okay. अकेले रहने के हिसाब से। Okay. So and Seltos मुझे फीचर्स अच्छे नहीं लगे एंड बहुत लाइट कार है। Okay. Okay. सो यस, जब मैंने एस्टर की ड्राइव ली तो मुझे पता चल गया कि मुझे एस्टर ही लेनी है। And what was the big USP of this car? When you bought this car, there must have been one thing which clicked you immediately when you went to the showroom. क्या था वो आपको ऐसा जो लगा? दिस रोबोट attracted me the most. Okay. Then the panoramic sunroof, Okay. the ADAS, Okay. and lane assist. Okay. So that's These quite are a the long four list of things. features Yeah. which made you go in for this car. Okay. So guys, अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, थोड़ा गाड़ी चलाते हैं और लोकेशन चेंज करते हैं। बाकी सवाल आपसे हम पूछेंगे गाड़ी के अंदर और दूसरी जगह पे चलते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरी जगह चल के इनसे बात करते हैं और पूछते हैं why she got this car and how has the experience been in the last 6 months. So guys, as you can see, we're on the road now. अब हम गाड़ी के बारे में कुछ जानेंगे सलोनी से, why she enjoys driving the car. You can see the smile on her face. She's very happy as soon as she sat inside the car. She was very happy and I think that the good point about this car is, जो मैं बहुत दिनों बाद आज बैठा हूँ इस गाड़ी में, मेरे को जो रियलाइज हुआ है immediately वो ये है कि engine बहुत ज़्यादा स्मूथ है. It's a petrol engine, very nice engine, refined, relaxed engine, and definitely I think that's one of the biggest highlights. Saloni, what do you have to say about the driving experience of this car? Well, if I talk about the driving experience, that is wonderful so far. Okay. I mean, I have literally danced in the showroom Okay. when I got this car. Okay. And मैं बहुत ड्राइव करती हूँ, बहुत घूमती हूँ, Okay. बिल्कुल नहीं थकती इस गाड़ी में, बिल्कुल भी नहीं। One of my friend have XUV 500, मैंने चलाई है वो गाड़ी और after 2 hours you'll feel uncomfortable and आपको ये लगेगा कि हाँ, अब आपको रुकना चाहिए, ब्रेक ले लेनी चाहिए, थकान हो गई बेसिकली। थकान हो गई। Okay. बट इस गाड़ी में आई हैव ड्रिवन फॉर अराउंड 5 hours कंटिन्यूस, Okay. बिल्कुल थकान नहीं हुई। Okay. सो इट्स अ कंफर्टेबल लग्जरी कार फॉर मी। हाईवे परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? अमेजिंग। एंड इसमें जो लेन असिस्ट वाला ऑप्शन है वो बहुत अमेजिंग है, Okay. बिकॉज अगर आप लेन से बाहर भी जाना चाहते हो, दिस कार विल ऑलवेज कीप यू रिमाइंड कि नहीं नहीं, आपको लेन में ही चलना है, आप Okay. आउट ऑफ लेन जा रहे हो। सो इट हेल्प्स यू टू, मतलब एक्सीडेंट्स बचाती है। So you Speed feel safe control and में। secure inside the car हाँ, when you travel with सेफ्टी your वाइज family? मुझे बहुत अच्छी लगती है ये गाड़ी। Okay. City में what is the big quality of this car that you like? What is the big, because you said that is the perfect size basically for you. It's neither too large जैसे XUV 500 है, neither is it too छोटा like the Sonet you said was very small. That's why you rejected it. So perfect size के अलावा what do you think is the big highlight? I'll tell you,
इसमें जब आप क्रूज पे लगाते हो, सो यू विल गेट एन ऑप्शन टू सेट अप द स्पीड, ओके एंड अगर कोई गाड़ी आगे आती है, दिस कार विल ऑटोमेटिकली स्लो डाउन, ओके एंड जब वो हट जाएगी ये कार आगे अपने आप उस स्पीड पर आ जाएगी, सेट स्पीड पर. So that is the best feature for the city and for the highway. Okay, okay. So again, guys, ADAS features is something that she really appreciates about the car, and all this at this price point. I think the price point is also a very big major factor. It's a budget friendly car. I mean, शायद मैंने देखा ही नहीं है इस प्राइस में इस तरह की कार्स में इतने सारे फीचर्स. दिस इज फुल्ली लोडेड विद फीचर्स. That's true. I mean, जब मैंने ये गाड़ी ली थी, मुझे लिटरली 3-4 दिन लगे थे इसके सारे फीचर्स समझने में, डिस्कवर करने में, पर मजा आता था. Okay. How do you like the interior? A lot of people say लाल कुछ ज़्यादा ही हो गया. How do you like this red color? For me, it's the sporty look. Okay. So बाहर से बहुत decent white car, Okay. अंदर से full sporty look. Okay. So for me, it's the best. Overall, you're okay with the quality? You're quite satisfied with it? Yeah. The leather quality is very fine and it's very nice. Okay. So a big factor about this car is also the entertainment unit, the touchscreen, and it's one of the best in the business. Saloni, how do you find this? Because it's got everything on it. AC control भी इसमें आता है और बाकी चीजें होती हैं. तो what do you think about this? Give us your feedback on this. एक ही स्क्रीन पे सारी चीजें अवेलेबल हैं. You do not literally have to punch in the buttons. You do not have to just tick 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 tick. Correct. आपको सिर्फ एक क्लिक करना है. AC ऑन है, AC ऑफ है. आप अपने आप फैन कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर हैंडल कर सकते हो, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्क्रीन. यू कैन हैंडल ऑल द फीचर्स ऑफ द कार by this robot as well. Oh yeah, I completely forgot about the robot. That's also been one of the big highlights of the car. How often do you use this, Saloni? Just tell us. Every day, every time, whenever I drive this car. Okay, so just give us an example of what kind of conversation you have with the robot. Okay, do you want me to talk to this robot? Yes, please do. Sure. Hello, Aster. Hi, how can I help? Open sunroof. See? Wow. Just one command. Completely flawless. But अभी से बंद करिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. Hello, Aster. I'm here. Close sunroof. So guys, you just saw completely flawlessly, just in one single take, it did open the sunroof and it did close the sunroof. Lot of people say कि नहीं, ये तो सिर्फ एक gimmick feature है, इसे सिर्फ लगा रखा है गाड़ी बेचने के लिए. But as Saloni said, she genuinely uses it. That's something which lot of customers appreciate, क्योंकि गाड़ी में एक assistant हो, voice enabled assistant हो, तो definitely जैसे कहते हैं कि एक plus factor हो जाता है गाड़ी के अंदर, एक feel good factor हो जाता है. And I think that's something which a lot of buyers of this car and MG cars in general, because they have this voice enabled setup in all their cars, like the Astra has it, even the Hector has it. So I think MG owners really enjoy something on their cars which is different from the usual, different from everybody else out there. So when you get this MG car, you'll the people will ask you to get the iSmart downloaded. Okay. That's the MG application which will be downloaded on your phone. So जैसे बहुत गर्मी हो रही है आजकल, आप घर से निकलने से पहले 10 बार सोचते हो कि गाड़ी में जाना है, गर्मी होगी. But with this car, the best feature is कि आप अपने घर में बैठे बैठे कार ओपन कर सकते हो. आप AC ऑन कर सकते हो before actually sitting in this car. So once you'll sit in this car, if you have turned on the AC, आपको automatically ठंडी मिलेगी गाड़ी. So you do not have to think twice or thrice before going anywhere. And do you regularly use that feature? Yes, every day. Oh really? क्योंकि इतनी गर्मी में मैं तो नहीं बैठ सकती हूँ. Correct. Guys, when we're shooting this video, बाहर का टेम्परेचर करीब 40-42 डिग्रीज है. गर्मी काफ़ी अच्छी वाली पड़ रही है दिल्ली NCR रीजन के अंदर. So you can understand when she's saying it कि इस फीचर के बगैर और इसको यूज़ किए बगैर मैं गाड़ी में नहीं बैठती हूँ. She actually means it because it is quite hot. Saloni, just tell us about the back seat experience. और बताइए कि जब लोग बैठते हैं आपकी गाड़ी में तो क्या बोलते हैं, फीडबैक क्या रहता है ज़्यादातर लोगों का? बहुत कंफर्टेबल कार है. ओके. यूजुअली मैंने कॉम्पैक्ट SUVs में देखा है कि पीछे लेग स्पेस कम होती है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इवन इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, रोड ट्रिप,
एंड बूट स्पेस इसका अच्छा खासा बड़ा है. अच्छा. सो बूट स्पेस में भी कोई दिक्कत नहीं है. बहुत आराम से आप काफी सारा सामान रख सकते हो. ओके. And I forgot to tell you about one more feature about this car. That usually, generally लोग एक device इस अपने cars में लगाते हैं for the location that where the car is. But इस गाड़ी में मैं घर बैठे हुए या कहीं पर भी हूँ अपनी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकती हूँ कि मेरी गाड़ी कहाँ पर है. Okay. I can set the geo fence as well. Okay. So with the geo fence, if the car is going out of the set it radius, like I have set it for 5 kilometers, so if it is going out of the radius, I'll get a prompt on my phone there and then. And once it'll come into the radius, then also I'll get a prompt. Oh. So guys, अगर आप के दोस्त के पास MG Astra आप उससे ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं गाड़ी भगा लेता हूँ बगैर बताए या फिर फ्यूल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है तो आप कोई बहाना मारते हैं तो ये मत करना क्योंकि ओनर को आपके दोस्त को सब कुछ पता चल जाता है. सब कुछ पता चल जाएगा. यही पता चलेगा अपनी गाड़ी कितनी देर कहाँ खड़ी करके रखी. Saloni, tell us something negative, some issue you had, something that you faced somewhere which you think could have been better, because no car is perfect, to be honest, and nothing is perfect in life. Just tell us anything that you think could have been improved, yeah, any issue that you faced that you think might have been of concern, which you think could have been better with you. Well, आपने सही बोला है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है. इसमें भी परफेक्ट नहीं था. जब मैंने ये गाड़ी ली, बिकॉज दिस इज ऑटोमेटिक कार और पूरी गाड़ी सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, सो इसमें छोटा सा एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आया था. बट मैंने सर्विस सेंटर में कांटेक्ट करा एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दे टुक द कार. मेरे घर से वो गाड़ी लेकर गए हैं और उन्होंने मुझे एक और गाड़ी दी है सो दैट कि मेरा काम हैम्पर ना हो. Oh, that's really nice. एंड नेक्स्ट डे मेरी गाड़ी बिल्कुल सही होकर आ गई एंड टचवुड मुझे कोई दिक्कत नहीं है. So MG using is hampering you basically. It is. हाड़ी में दिक्कत भी थी लेकिन they gave you a separate car just ताकि आपका काम ना रुके और you kept that car for one full day. Which car did they give you by the way? They gave me Hector. Okay. So guys, there we are from Saloni. She is a very satisfied customer. MG Astra के साथ बहुत satisfied हैं 6 महीने में. Saloni, any last word before we wrap up this video? Do you recommend this car? Obviously, इनके बारे सुन के लगता है that she will definitely recommend this car. तो Yes. आप बताइए लोगों को why they should consider buying this car. I would definitely recommend this car to everyone I know or I don't know. Okay. And if you are looking for a budget friendly car, if your budget is between 15 to 20 lakh, then one should go with this car. Okay. It's loaded with features and ease drive. I mean, you would not feel tired at all, and it's a city car and the highway car both. So yes, I would recommend. And out of a score of 100, how many marks will you give it out of 100? What do you think should be the ऐसा total हम score? पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सब में फ्लॉज होते हैं. Okay. So I'll not give 100, but yes, I'll give 98. Okay. So guys, there you heard it from Saloni. Very satisfied with the MG Astra experience. अगर आपको भी अपनी गाड़ी के बारे में बताना है, हमारे को यूज़र रिव्यू देना है तो प्लीज़ मुझे Instagram पर या Twitter पर या Facebook पर आप मैसेज कर सकते हैं. All those links are in the box below. And with that, it's bye for now and thanks so much for watching this video.